सुप्रभात बच्चों, आशा है आप सब लोग ठीक हैं। बेटा, हमारा आज का विषय है क्रिया विशेषण। इन दोनों शब्दों से बेटा आप परिचित हैं। क्रिया और विशेषण अलग अलग शब्द। क्रिया यानी कि किसी काम का करना या होना, और विशेषण वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। लेकिन आज हम इन्हें अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, हम इसे एक शब्द के रूप में पढ़ेंगे, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या है? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। विशेषण हमें पता है विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं, लेकिन अब क्रिया विशेषण कौन से शब्द हो गए? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। आइए उदाहरण के द्वारा देखते हैं। अगर मैं कहती हूँ घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें देखिए बेटा क्रिया कौन सी है? दौड़ता, दौड़ना क्रिया है, ठीक है। दौड़ने की विशेषता क्या है? तेज, तेज दौड़ा जा रहा है। घोड़े के द्वारा तेज दौड़ा जाता है, घोड़ा तेज दौड़ता है। दौड़ने की विशेषता है तेज। इसी तरह से यदि हम कहें औरत धीरे धीरे चलती है, इसमें क्रिया कौन सी है? हमने क्रिया पढ़ी थी, क्रिया कौन सी है? चलती। औरत चलती है, लेकिन उसके चलने का तरीका क्या है? चलने की विशेषता क्या है? धीरे धीरे चलने की विशेषता। इसमें दौड़ने की विशेषता, दौड़ना क्रिया है, क्रिया की विशेषता तेज, यहाँ क्रिया है चलना, चलने की विशेषता धीरे धीरे। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। अब इसमें क्रिया विशेषण शब्द कौन से हैं? तेज और धीरे धीरे, ये है क्रिया विशेषण शब्द, ठीक है। अब हम इसके भेदों के बारे में जानेंगे। क्रिया विशेषण के भेद। बेटा, क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। इन चारों भेदों को हम बारी बारी से जानेंगे। क्रिया विशेषण का सबसे पहला भेद कौन सा है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक, रीति का मतलब है ढंग, रीति मतलब ढंग। आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं, जिन शब्दों से हमें पता चलता है कि क्रिया किस ढंग से हो रही है या कैसे हो रही है, किस ढंग से हो रही है या कैसे हो रही है। हमने अभी एक उदाहरण ली थी, औरत धीरे धीरे चलती है। चलने का ढंग है धीरे धीरे चलना। इसी तरह से अगर मैं कहूँ हम ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, हम ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, इसमें क्रिया कौन सी है? सुन, सुनना। और हम किस ढंग से सुन रहे हैं? ध्यानपूर्वक। ध्यानपूर्वक क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसी तरह से अगर मैं एक उदाहरण लेती हूँ, बच्चा चुपचाप बैठा है। बच्चा चुपचाप बैठा है, इसमें क्रिया कौन सी है बेटा? बैठा। बच्चा बैठा है, बैठने का काम है उसका, क्रिया है। अब उसके बैठने का ढंग क्या है? चुपचाप। बच्चा चुपचाप बैठा है, चुपचाप क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसी तरह से बेटा और भी कई सारे इसमें शब्द आते हैं, जैसे जोर से, अचानक, शांतिपूर्वक आदि। उसके बाद बेटा अगला भेद मैं लूंगी यहाँ पर। दूसरा भेद है कालवाचक। कालवाचक, काल का मतलब होता है समय। जिन शब्दों से हमें पता चलता है कि कोई काम कब हो रहा है, काम के होने का समय क्या है, कोई काम
कब हो रहा है उसे कहते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। इसकी उदाहरण हम लेते हैं यहाँ पर, हम अभी आ जाएंगे, हम अभी आ जाएंगे। आ जाएंगे क्रिया, आना क्रिया है, और अभी उसमें समय के बारे में पता चल रहा है, कब आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे। यहाँ प्रश्न लगाकर देख सकते हैं, हम कब आ जाएंगे, हम अभी आ जाएंगे। इसी तरह से वह प्रतिदिन सैर करने जाता है, वह प्रतिदिन सैर करने जाता है। ठीक है, अब सैर करना, जाना, सैर करना क्रिया, और कब, प्रतिदिन, हर रोज, उसका समय है, काल है, प्रतिदिन। इसी तरह से बेटा इसमें भी कई सारे शब्द आते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण में, जैसे अभी, आजकल, परसों, सुबह, शाम, दिन भर। यानी कि जब हमें पता चलता है कि कोई क्रिया किस समय में हो रही है, कोई क्रिया कब की जा रही है, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसका तीसरा भेद है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक शब्द हम पहले भी सुन चुके हैं, है ना। परिमाण का मतलब होता है मात्रा। इसको हम देख सकते हैं कि कोई काम कितनी मात्रा में किया जा रहा है, कितना काम हो रहा है, कितनी मात्रा में हो रहा है। इसकी हम उदाहरण देखते हैं, वह कम बोलता है। बोलना क्या है, क्रिया, वह कम बोलता है, बोलना क्रिया हो गई। कितनी मात्रा है, परिमाण, कम। ठीक है, उसके अलावा एक और उदाहरण देखते हैं, हमने बहुत खाया, हमने बहुत खाया। अब खाना क्या है, क्रिया है, और उसकी विशेषता क्या है, बहुत। हमने बहुत खाया, राइट, उसकी मात्रा बता दी गई, यानी कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। खाने की मात्रा है कि बहुत खाया, तो मात्रा पता चल रही है, कितना खाया, तो परिमाणवाचक। इसके अलावा बेटा इसका चौथा और आखिरी भेद है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक, स्थान का मतलब क्या होता है, जगह। स्थान मतलब जगह। इसका मतलब हम ले सकते हैं कि कोई काम कहाँ हो रहा है। जब हमें पता चलता है कि कोई काम कहाँ हो रहा है, ठीक है, इसके लिए हम लेंगे कुछ उदाहरण है, जैसे अंदर, बाहर, दाएं, बाएं, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, इस तरह से। ठीक है, अगर मैं कहती हूँ माता जी भीतर बैठी हैं, भीतर बैठी हैं, बैठने का काम कहाँ हो रहा है, बैठना क्रिया है, बैठने का काम कहाँ हो रहा है, भीतर। माता जी भीतर बैठी हैं, तो भीतर है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। आप दाईं ओर मुड़ जाइए। अब यहां पर भी क्रिया के बारे में बताया है कि कहाँ, किस ओर, दाईं ओर। दाईं जो है वो है क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। मेरी उम्मीद है बेटा कि आपको ये भेद समझ में आए होंगे। हमने क्रिया विशेषण के 4 भेद किए हैं। सबसे पहले रीतिवाचक, फिर कालवाचक, फिर परिमाणवाचक और फिर स्थानवाचक। रीतिवाचक में हमें पता चलता है कि कोई काम किस ढंग से किया गया है, कैसे हुआ है। उसके बाद कालवाचक में हमें पता चलता है कि कोई काम कब हुआ है। परिमाणवाचक में कि क्रिया कितनी मात्रा में हुई है,
वाचक में कि काम कहाँ हो रहा है, क्रिया कहाँ हुई है, जहाँ से हमें क्रिया के स्थान के बारे में पता चलता है। बेटा मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। इससे संबंधित आपको कार्यपत्रिका भेजूंगी, आप उस कार्यपत्रिका को हल करेंगे। धन्यवाद।